नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मृत्युंजय एकेडमी पर। मैं मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यूपी में पुलिस वैकेंसियां काफ़ी आने वाली हैं और उसमें रीजनिंग का बड़ा महत्व होने वाला है। या फिर ऐसे मानिए 2024 में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनमें भी रीजनिंग का बड़ा महत्व होता है। ठीक है, तो उसी को हम मद्देनजर रखते हुए रीजनिंग को हम स्टार्ट करते हैं। तो छोटे छोटे टॉपिक के माध्यम से बड़ी तरीके से हम आपको रीजनिंग के टॉपिक कराएंगे। तो सबसे पहले आज मैं एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ, उसका नाम है वर्ग। आज मैं बताऊंगा आपको वर्ग होता क्या है, वर्ग के बारे में कैसे उसे पहचानेंगे, कोई संख्या कंप्लीट वर्ग है या नहीं। साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि संख्या वर्ग हम किसी तरीके का कैसा तरीका होता है जिसे आसानी से और शॉर्ट तरीके से निकाल सकते हैं। और चौथी बात, एक कॉन्सेप्ट है, उसका नाम है स्क्वायर मिरर कॉन्सेप्ट। उसका यूज करना सिखाऊंगा। उसका यूज हम किस तरह की संख्याओं में कर सकते हैं और कहाँ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। तो जैसे पहला हम देखेंगे सबसे पहले कि स्क्वायर यानी कि वर्ग। तो वर्ग क्या होता है? पहली बात हमारे मन में डाउट आता है कि वर्ग होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं, वर्ग किसी संख्या का यदि उसी संख्या में गुणा कर दिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। यानी किसी संख्या का वर्ग, किसी संख्या का वर्ग उसी संख्या में उससे गुणा करने पर प्राप्त होता है। यानी कि आप किसी संख्या का वर्ग निकाल रहे हो तो आप उसी संख्या में उसका गुणा कर दें तो क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे देखूं, जैसे मैं निकालना चाहता हूं 26 का वर्ग। तो वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे? 26 का गुणा हम 26 में करेंगे। तो 6 का गुणा 6 में किया 36, 36 की 6 हासिल 3, 6 दूनी 12, 12 3 15। अब 2 छिक्के 12 की 2 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5। तो कितना आ गया? 6 5 और 2 7 6, यानी 676 आ गया। यानी कि आपने देखा 26 का वर्ग कितना आ गया? 676। यानी कि वर्ग उसी संख्या में मैंने उसका गुणा किया और वर्ग प्राप्त हो गया। इस तरह से तो हम काफ़ी लोग निकालते हैं, लेकिन आज हम सीखने वाले हैं इन संख्याओं को हम बहुत ही शॉर्ट तरीके से गुणा भाग किए बिना हम एक लाइन में निकालना सीखेंगे। तो उसे निकालने से पहले मैं आपको कुछ संख्याएं होती हैं उनको वर्ग को कैसे पहचाने, जैसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा। निकालने से पहले, वर्ग निकालने से पहले मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, पहले कोई संख्या दी है वो कंप्लीट वर्ग है या नहीं, यानी वर्ग की पहचान करना पहले सिखाऊंगा। तो हम देखते हैं पहले वर्ग की पहचान करना। वर्ग को कैसे पहचानेंगे? तो वर्ग को पहचानने के लिए मैं कुछ नियम है। वर्ग को पहचानने के लिए आपको कुछ नियम लाएंगे। यानी कि कोई वर्ग संख्या दी होगी, पूछता है आपको ये संख्या कंप्लीट वर्ग है या नहीं, तो उसे पहचानने के लिए आपको क्या करने का कुछ ही नियम होते हैं। पहला नियम है हमारा, पहला नियम दिया है, यदि किसी संख्या का वर्ग, यदि किसी संख्या का लास्ट अंक, यानी कि आप निकाल रहे हो, पहचान रहे हो जो संख्या दी है वो कंप्लीट वर्ग है किसी की कि नहीं। जैसे अभी आपने देखा 26 का वर्ग देखा था आपने, कितना आया था? 676 आया था। तो आपने देखा ये 676 किसी संख्या का वर्ग है भी कि नहीं। तो यानी कि यदि कोई संख्या वर्ग होगी किसी का तो उसका लास्ट अंक क्या होगा? 0, 1, 4, 5, 6 या 9। यानी कि जो संख्याएं कंप्लीट वर्ग होती हैं, यानी कि ऐसा बोल सकते हैं जो संख्याएं की संख्या का वर्ग होती है उनके लास्ट में 0, 1, 5, 6 और कितना आता है? 9 होता है। वो संख्याएं क्या होती हैं? कंप्लीट वर्ग हो सकती हैं। इतना बोला है, ठीक है। साथ साथ आप देखेंगे इसका दूसरा नियम है, इतना तो आप पहचान लोगे, लास्ट अंक तो देख ही लोगे। साथ आपने मैंने ये बोला है हो सकती हैं। आप ऐसा ना लास्ट में 5 दिखाई दे रहा है, आप बोलो संख्या किसी कंप्लीट और होगी, जैसे 35,
जैसे क्या है 35, ये किसी का कंप्लीट वर्ग नहीं हो सकती। पर लेकिन एक शर्त है, कोई संख्या अगर कंप्लीट वर्ग होगी तो उसका लास्ट अंक ये तो होगा, ठीक है। दूसरी शर्त होती है इसकी, यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग होती है तो उसका दहाई का अंक कैसा होता है, सम होता है। यानी दहाई अंक कैसा होता है, सम होता है। यानी कोई संख्या दी है, आपको पहचानना है ये संख्या किसी की पूर्ण वर्ग है या नहीं, तो उसका दहाई अंक देखेंगे। पहले दहाई अंक देखने से हमें प्राप्त हो जाएगा ये संख्या किसी की पूर्ण वर्ग है भी कि नहीं। दहाई अंक कैसा होना चाहिए, सम होना चाहिए। साथ ही साथ अगर देखोगे संख्या का लास्ट अंक 6 है, कैसा है लास्ट अंक 6 है, तो उसका दहाई अंक कैसा होता है, विषम होता है। यदि लास्ट में 6 आया है यानी कि इकाई अंक या बोले यूनिट डिजिट अगर लास्ट में हमारा 6 है तो हम बोल देंगे उसका दहाई अंक कैसा होगा, विषम होगा। अगर 6 नहीं है तो कैसा होता है, सम होता है। दूसरा नियम तो हमारा ये रहा, यानी कि पहला नियम देख लिया, अगर कोई संख्या कंप्लीट वर्ग होगी तो 0, 1, 4, 5 और 6 और 9 उसका लास्ट तक होगा, ठीक है। यदि ये है तो हम कह नहीं सकते कंप्लीट वर्ग, पर दूसरा शर्त भी अप्लाई करेंगे वहां पर। दूसरा क्या बोलती है, यदि कोई संख्या किस संख्या का पूर्ण वर्ग होगी तो उसका दहाई अंक कैसा होगा, सम होगा। अगर लास्ट में 6 आया है तो उसका इकाई अंक कैसा होगा, विषम होगा। तीसरा नियम है इसका हमारा, तीसरा नियम है यदि किसी संख्या के अंकों का योग 1, 4, 7, 9 नहीं है, यानी कि आप देखोगे जो संख्या दी है कंप्लीट वर्ग है या नहीं पहचान रहे हो, तो उसके अंकों का योग करेंगे। जो संख्या दी उसका क्या करेंगे, अंकों का योग। अंकों का योग करने के बाद 1, 4, 7, 9 नहीं आता है ना, तो वो संख्या हमारी क्या होती है, पूर्ण वर्ग नहीं होगी। मैं क्या बोल रहा हूं, नहीं आता है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं यदि आ जाए तो वो पूर्ण वर्ग होगी या नहीं, ये हम नहीं कह सकते। लेकिन इतना हम कह सकते हैं, अगर एक आपने जो संख्या दी है उसके अंकों का योग किया और 1, 4, 7, 9 नहीं आया तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। यानी कि ना होने की गारंटी हम ले रहे हैं, होने की गारंटी नहीं ले रहे हैं। अगर आप ऐसे बोल दोगे, जैसे मैंने बोला 13, तो आप ऐसे बोल सकते हो सर इसका तो योग 4 आ रहा है, 3 और 1 का योग कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। पर लेकिन मैंने क्या कहा है, मैंने यहाँ नहीं होने की बोला है। इसका 4 आ रहा है तो होगी या नहीं होगी इसकी मुझे गारंटी नहीं है। लेकिन अगर कोई संख्या कंप्लीट वर्ग है उसका योग ये नहीं आया तो वो कंप्लीट वर्ग नहीं होगी। अब यहाँ देखेंगे 26 का वर्ग है 676, इसको मैंने जोड़ा 6 + 7 + 6 कितना आ गया, 6 और 7 13, 6 और 7 13, 13 और 6 19, 19 को पुनः जोड़ा 1 + 9 कितना आ गया, 10 आ गया। 10 को पुनः जोड़ो कितना आ गया, 1। यानी कि देखा मैंने ये संख्या कंप्लीट वर्ग है, किसकी है, 26 की कंप्लीट वर्ग है। इसके अंकों का कितना आया है, 1 आया है। यानी जो संख्याएं कंप्लीट वर्ग होती हैं तो उनके अंकों का योग 1, 4, 7 आता है। अगर आ गया तो वो ये नहीं बोलूँगा होगी, लेकिन अगर ये नहीं आया तो संख्या कंप्लीट वर्ग नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। ये समझ में आया है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, साथ साथ शेयर भी कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अब मैं बताऊंगा आपको वर्ग निकालना। अब सिखाएंगे मैं आपको वर्ग निकालना, वर्ग निकालना। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप किस संख्या का वर्ग निकाल रहे हो तो आप पहले 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के वर्ग याद कर लीजिए। यदि आपको 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के वर्ग याद हैं तो यकीन मानिए आप 1 से लेकर 120 तक की संख्याओं के वर्ग यूं आसानी से निकाल सकते हो, बहुत ही शॉर्ट तरीके से निकाल सकते हो। इसके लिए मैं आपको कुछ तरीके बताने वाला हूं। तो पहला तरीका मेरा रहेगा, यदि किसी संख्या का मान लीजिए यदि किसी संख्या का लास्ट में आप मानिए लास्ट में आपको 5 दिखाई दे जाए, लास्ट में कितना हो, 5 का हो, कोई संख्या हो, एनीबॉडी कोई संख्या हो उसका वर्ग निकाल रहे हो और लास्ट में कितना है, 5 है, तो आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए मैं ले लिए 45, आप 45 का वर्ग निकाल रहे हो तो आप देखें लास्ट में 5 है तो आप कुछ नहीं करना, जो लास्ट संख्या 5 उसका वर्ग रखना है 25 और उससे पहले जो संख्या आई है कितनी है, 4। तो आप ये देखेंगे जो संख्या है उसके बाद कौन सी आती है, 4 के बाद कितना आता है, 4 के बाद आता है 5। दोनों का मल्टीप्लाई कितना किया, 20, कितना आ गया 45 और 20 25। 35 का देखें, 35 का वर्ग निकाल रहे हो
तो क्या रखना है, 5 है तो पीछे 25 रख लीजिए, कितना 3, 3 के बाद कितना आता है 4, तो 3 चौके 12, कितना आ गया 1225। यानी कि आपको पहला तरीका ये हो गया, हमारा पहला टाइप है हमारा कि लास्ट में यदि आपको 5 दिखाई दे जाए, जिस संख्या का वर्ग निकाल रहे हो उसके लास्ट में यदि 5 है तो क्या करेंगे, 5 का वर्ग रख लेते हैं 25, और जो संख्या 5 से आगे है ना उसके बाद देखते हैं कौन संख्या आती है। यहाँ 4 के बाद 5 आता है, 3 के बाद 4 आता है, दोनों का मल्टीप्लाई करके रख देते हैं। एक और लेते हैं, जैसे हम लेते हैं 75, 75 का वर्ग निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, 5 है लास्ट में तो 5 रख ली, 25 रख लिया। अब 7 के बाद क्या आता है हमारा 8 आता है, तो कितना 8 7 56, तो कितना आ गया 75 का 56 25, यानी कि 5 या 625 इसका वर्ग आ गया। यानी कि पहला तरीका है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं दूसरे तरीके के बारे में। दूसरा तरीका मेरा बोलता है, दूसरे तरीके में हम चलेंगे तो दूसरे तरीके में क्या करेंगे कि हम दूसरे तरीके में पहले तो हम 1 से लेकर 20 तक के वर्ग याद कर लेंगे, 1 से लेकर 20 तक के वर्ग याद कर लेंगे। और आपने 1 से लेके 20 तक के वर्ग याद कर लिए तो यकीन मानिए आप बिना गुणा किए आप संख्याओं के वर्ग से लिखोगे। जैसे मैंने मान ले एक हम लेते हैं 50 से लेके, दूसरा टाइप है हमारा टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 चलेगा। पहला टाइप चल गया, क्या से चल गया, लास्ट में 5 है। दूसरा टाइप है 50 के आधार पर, आधार कितना रहेगा हमारा 50, आधार कितना रहेगा 50। आपको 20 तक वर्ग याद है तो 50 से ऊपर जाएंगे 70, 20 गए 50 से ऊपर 70, इधर क्या है प्लस है, इधर आएंगे 50, 20 संख्याएं कम करेंगे कहाँ तक आ गया 30 तक, इधर क्या है माइनस, यानी इधर क्या संख्या कम है और इधर संख्या कैसी है 50 से अधिक है। इधर संख्याएं 50 से ऊपर जाओगे तो अधिक होंगी और इधर आएंगे तो कम होंगी। इसके लिए आपको बस कुछ नहीं करना है, पहली बात है संख्या देखेंगे, क्या देखेंगे, संख्या दी होगी जिस संख्या का आप वर्ग निकाल रहे हो, यानी जिस संख्या का आप वर्ग निकाल रहे हो उस संख्या को देखेंगे तो संख्या 50 से आधार कितना हमारा 50, यानी जो संख्या दी है वो 50 से कितनी कम और कितनी अधिक है, कितनी कम या अधिक है। पहला तरीका आपको क्या करना है, जब आप 30 से लेकर 50 या 50 से लेकर 70 तक, यानी डायरेक्ट बोल रहे हैं तो 30 से लेकर 70 तक की संख्याओं के आप वर्ग निकाल रहे हो तो पहले ये देखेंगे संख्या हमारी 50 से कितनी कम या कितनी अधिक है। फिर क्या करेंगे, जो संख्या कम होगी या अधिक होगी, जो संख्या जितनी कम होगी या अधिक होगी तो उसी का हम क्या करेंगे वर्ग कर देंगे, उसी का क्या करेंगे, उसी का मतलब जितनी कम या जितनी अधिक होगी, जितनी कम या जितनी अधिक होगी, जितनी अधिक होगी उसी का क्या कर देंगे हम, उसी का हम क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे। यानी कि पहले आपको 50 से लेके ये देखना है 50 से कोई संख्या कम दी है या अधिक दी है, वो कितनी कम है या कितनी अधिक है, जितनी कम या अधिक होगी उसी का क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे। फिर इसके लिए कोड होता है, कोड होता है 25, कोड कितना होता है 25, यानी कि यदि आधार 50 से देख रहे हो तो कोड कितना होगा 25 होगा। जैसे मैं देता हूँ 56, संख्या ले ली मैंने 56 का वर्ग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 56 में मैंने देखा ये संख्या 50 से कितना अधिक है, 50 से 6 अधिक है, कितना अधिक है 6, तो आप 6 का वर्ग कितना होता है 36 रख लो, कितना होता है 36, यानी कि जो कम होगी या अधिक होगी उसी का वर्ग रख लिया, 36 रख लिया। और कम है तो घटाते हैं, अधिक है तो जोड़ते हैं। तो कोड में हम क्या करेंगे, कोड कितने का मेरा 25 का, कोड में ही क्या करेंगे अधिक है तो क्या होगा जोड़ होगा, तो 25 और 6 कितना होता है 31, 25 6 कितना होता है 31, कितना आ गया 31 36, यानी 56 का वर्ग आ गया 31 36। ये क्या थी 50 से अधिक थी। एक कम देखते हैं तो हम देखते हैं अब यहाँ पर 49 का, 49 का वर्ग निकाल रहा हूं मैं, यानी 49 का। तो आपने देखा यहाँ ये संख्या 50 से कितना कम है, एक कम है, एक कम है तो एक का वर्ग एक होता है, एक का वर्ग कितना होता है
1 का वर्ग होता है 1, लेकिन मैंने बोला वर्ग निकाल रहे हो तो आप कम से कम उसके 2 अंक तो लेने हैं। तो 1 के पीछे 0 लगा नहीं सकते क्योंकि 10 हो जाएगा, 1 के आगे 0 लगा लिया कितना होगा 0 1, तो कितना रख देंगे 1 कम था, 1 का वर्ग 0 1। अब कम है तो क्या किया जाएगा, कम है तो घटाया जाएगा, कम है तो क्या करेंगे माइनस, अधिक है तो क्या करेंगे प्लस। तो कोड कितने का है, मेरा कोड है 25 का, 25 में से 1 कम कर दिया, कितना बचा 24। तो आपका आंसर आ जाएगा 2401। यानी कि पहला कार्य संख्या को देखना, संख्या हमारे आधार से यानी 50 से कितना कम है और कितना अधिक है। इतना करने के बाद आपको जो कोड होता है उसमें कोड में जो कम होती है उससे अधिक जोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले उसका वर्ग और रख लेते हैं। अभी तो 2-2 अंक आ रहे हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि 3 अंक आ जाते हैं। जैसे मैं लूँ इसमें, जैसे मैं लिख लिया 63, जैसे मैं लिख लिया 63 का वर्ग निकालना है मुझे। तो 63 का वर्ग निकाल रहे हो आप, तो आपने देखा ये संख्या 50 से कितना अधिक है, तो मैंने देखता हूं 50 से 13 अधिक है, कितना अधिक है +13। तो 13 का वर्ग 169 होता है। आपने 20 तक वर्ग याद रखकर रखे हैं ऑलरेडी, तो 13 का वर्ग कितना होता है 169 होता है। तो आप यहाँ कितना ले लोगे 69 को ले लोगे। जो बच जाता है उसे हम हासिल के तौर पे यूज करेंगे, यानी जो अंक बचता है, यानी 3 अंक आते हैं 4 अंक आते हैं किस संख्या के वर्ग के, तो हम क्या करते हैं जो बचता है उसे हम हासिल के तौर पे यूज करेंगे। वो हासिल हमेशा जोड़ी ही जाती है बाद में, ठीक है। तो हमने पहले क्या कर लिया, 13 अधिक था, 13 का वर्ग 169, उसमें हमने 69 लिख लिए। अब 1 बचा, 1 क्या हो गया हासिल हो गया। अब अधिक है तो क्या कोड हमारा कितना है, कोड है हमारा 25, कोड कितना है 25। तो 25 कोड में अधिक है तो क्या किया जाएगा जोड़ा जाएगा। तो मैंने किया 13 जोड़ दिया, तो कितना 5 और 3 8 होता है, 2 और 1 3 होता है, कितना हो गया 38। इतना तो जो करते थे उतना ही किया, लेकिन हमारी एक हासिल हो रहा है क्योंकि 13 का वर्ग 169 हुआ था और मैंने कहा था आपको 2 अंक लेने उसमें से बस, तो आपने 2 अंक तो यहाँ रख दिए। अब बचा कितना 1, तो उसको हम हासिल के तौर पर क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो 39 हो जाएगा। तो कितना आ गया 63 का 39 69। यानी कि वर्ग निकालने का इससे इजी तरीका कोई हो ही नहीं सकता। ये तो आपको बस लिख के बता रहा हूं, अगर आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख दिया 47, कितना लिख दिया 47, इसका वर्ग निकालिए आप। तो आप ये ऐसा नहीं करेंगे कि बे लिखोगे, आप यहाँ देख सकते हो 3 कम है, 3 का वर्ग 09 और कम है तो क्या किया जाएगा घटाया जाएगा। तो आप 25 के कोड में से 3 कम कर दिया, कितना बचा 24 बचा, कितना आ गया 2409। यानी कि एक लाइन में आप की संख्या वर्ग बहुत ही इजी तरीके से लिख सकते हो जब आपको 20 तक वर्ग आते हैं, और ये तरीका मेरा आता है, ठीक है। अब देखते हैं हम इससे बड़ी संख्याओं के बारे में। यानी कि आपने देखा भी 30 से लेके 70 तक के वर्ग आपको निकालना बहुत ही आसानी तरीके से आ गए। अब चलते हैं हम आधार 100 पे लेके चलते हैं, आधार 100। अब आधार को मानेंगे 100। अब 100 से हमें कितने याद हैं 20 तक वर्ग याद हैं, तो 100 से 20 कम किया हमें कितना आ गया 80 पर आ गए। यानी 80 से लेके 100 तक, तो 100 संख्या क्या होंगी कम होंगी, इधर जाएंगे तो क्या होंगी 120 तक पहुंच जाएंगी, ये क्या होंगी अधिक होंगी 100 से। तो कम होंगी वो क्या होंगी घटाई जाएंगी, अधिक होंगी वो क्या की जाएंगी जोड़ी जाएंगी, ठीक है। जैसे आपने अभी 50 वाले बेस पे किया था वैसे ही करना है, क्योंकि अभी जो 50 का बेस था उसका कोड क्या था, उसका कोड था 25, किसके लिए आधार 50 के लिए, आधार 50 के लिए, आधार 50 था तब कोड 25 था। लेकिन यहाँ आके कोड चेंज हो जाएगा। चेंज यहाँ कोड क्या होगा, यहाँ पर कोड आप संख्या को खुद मानोगे, जो कोड होगा वो संख्या होगी। यहाँ बच्चों क्या होगा, जो कोड मानेंगे हम बच्चों वो संख्या मानेंगे, क्योंकि यह संख्या कोड खुद होती है। 50 वाले आधार पर संख्या का कोड कितना होता है 25 होता है। लेकिन यहाँ अगर 100 वाले आधार से आप कर रहे हो, संख्याएं 100 से नजदीक या 100 से अधिक हैं, तो आप उस कोड को क्या मानोगे, संख्या खुद कोड के तौर पर कार्य करेगी, ठीक है। संख्या क्या करेगी कोड करेगी, कब आधार, आधार हमारा कितना होगा, आधार जब हमारा 100 होगा। जैसे मैं लिखता हूं ये संख्या, जैसे मैं लिख दी 94, कार्य वही है जो हमने
आधार 50 मान के कार्य किया था वैसे ही करना है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से करना है, कुछ नहीं करना, उसी तरीके से करना है। आप देख सकते हो यहाँ पर 94 तो क्या किया हमने, आधार कितना हमारा 100 के नजदीक है, तो कितना कम है 6 कम है, कितना कम है 6। और मैंने वही कार्य किया था, पहले क्या बताया था मैंने, आधार से संख्या कितनी कम है अधिक है, जो पिछला बताया था तरीका टाइप ये 3 चल रहा है, टाइप 3 चल रहा है आपका। टाइप पहले टाइप बताया था लास्ट अंक 5 है, तो लास्ट अंक 5 है तो संख्या 5 का वर्ग 25 रख लिया, और जो संख्या दी है उससे आगे वाली उससे 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई रख दिया। दूसरा टाइप बताया आधार 50 पर, आधार 50 है तो कोड 25 है। अब टाइप 3 चल रहा है, अब आधार कितना है हमारा 100 का, आधार 100 का है तो क्या करेंगे, आधार से संख्या कितनी कम या कितनी अधिक है, जो कार्य हमने उसमें किया था वही यहां करेंगे। ठीक है, तो हमने देखा कितनी कम है 6 कम है। अगर जो संख्या कम होती है अधिक होती है, फिर उसी का क्या करते हैं हम, उसी का वर्ग कर देते हैं, उसी का वर्ग कर देते हैं। तो मैंने 6 का वर्ग किया, कितना आ गया 6 का वर्ग आ गया 36। तो मैंने कहा कम से कम जिस संख्या का कम है या अधिक है उसका वर्ग कर रहे, उसमें 2 डिजिट तो होने ही चाहिए, इसमें तो ऑलरेडी 2 डिजिट आ गए, तो पूरे मैंने 2 के डिजिट पूरे रख लिए, यहाँ कोई हासिल नहीं है। ठीक है, अब कोड क्या था वहां पर, आधार 50 वाले में कोड 25 था, अब क्या संख्या 100 के आधार पे चल रही है तो कोड क्या होगा, संख्या होगी, संख्या क्या होगी कोड, तो संख्या कितनी है 94। और जो कार्य आपने वहां किया था कम है तो उठाया, अधिक है तो जोड़ा, तो हम क्या है कम है तो क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा। तो 94 में 6 कम कर दिया, कितना बचा 88, कितना बचेगा 88। कार्य वही है, काम एक सा ही है, बिल्कुल कोड का चेंजिंग है खाली बस, वहां कोड की चेंजिंग 25 थी 50 वाले आधार पर, यह संख्या है। यानी कि आपको अगर चाहो तो एक लाइन में भी लिख सकते हो किस संख्या के वर्ग, जैसे मैं लिख दूं 106 या 107 ले लेते हैं, चलो 107 ले लिया, 107 ले लिया। ठीक है, 107 का वर्ग कर रहे हैं हम, मैं देखता हूं यहां कितना अधिक है 7 अधिक है, तो 7 का कितना होता है 49। एक लाइन में लिखना है आपको, आंसर को एक ही लाइन में लिखना है। ठीक है, तो क्या देखना है 7 का वर्ग कितना हो गया 49 हो गया। अब 7 अधिक है, यहाँ 100 से आधार 100 से कितना अधिक है 7, तो अधिक है तो क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा ना, कंपल्सरी है। तो आपका कोड कितना है, संख्या, संख्या कितनी है 107, संख्या कितनी है 107, उसमें मैंने 7 ऐड कर दिया तो कितना हो गया 114, तो 114 49 क्या आ गया 107 का वर्ग आ गया। एक बार पुनः रिपीट कर दूं, देखेंगे पहला कार्य क्या करेंगे हम, संख्या को देखेंगे, हाँ संख्या 100 से या आधार 50 से कितनी कम या अधिक है, उसी को हम क्या करना है जोड़ना है, या उसी का कितना कम है तो घटाना है, क्या करके जब कोड में। ठीक है, पहले वर्ग कर रख लिया, फिर वर्ग करने के बाद संख्या कोड में से घटा देते हैं, जोड़ देते हैं, इतना कार्य करना है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, साथ साथ शेयर भी कर दें। अब देखते हैं हम अगला तरीका हमारा स्क्वायर मिरर कॉन्सेप्ट, यानी कि स्क्वायर मिरर कॉन्सेप्ट होता क्या है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे स्क्वायर मिरर कॉन्सेप्ट होता क्या है, ये कहाँ लग सकते हैं, हम इसका उपयोग कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि स्क्वायर मिरर कॉन्सेप्ट मगर लगाने से पहले मैं आपको बता दूं ये वहीं पर कार्य करेगा, यानी कि यह तरीका वही कार्य करेगा जो संख्याएं दी हैं, यानी जो संख्याएं दी हैं उसके इकाई अंकों के वर्ग का जोड़ तथा दाई अंकों के वर्ग का जोड़ यदि बराबर आ रहा है तो आप वहां स्क्वायर मिरर कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। तो मिरर कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, मिरर कॉन्सेप्ट होता है हमारा में कोई संख्या की प्रतिमा बनानी है, मिरर में देख रहे हो तो क्या बोलता है, ऐसे मैं लिख दिया MA, तो मिरर में देखने पर मिरर कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जो संख्या पास है तो पास आएगी, दूर है तो दूर जाएगी, तो A तो यहां पर आ जाएगा, M कहां जाएगा दूर जाएगा, यानी इसका मिरर कितना हो गया MA का बन गया AM बन गया। ठीक है, तो वहीं अब मैं आपको बता रहा हूं स्क्वायर मिरर कॉन्सेप्ट, यानी वर्ग में कब लगा सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसे समझने के लिए मैंने अभी आपसे बोला कि क्या करना है, इकाई वाले जो भी अंक हैं, इकाई के अंकों का वर्ग, इकाई के अंकों का वर्ग, अंकों का वर्ग करना है आपको,
ठीक है, इकाई के अंकों का वर्ग करके क्या करना है, उनका जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, फिर क्या करना है, दहाई, जो दहाई वाले अंक हैं, दहाई के अंकों का वर्ग, उनका भी क्या करना है, जोड़ करना है। ठीक है, जो जो इकाई वाले अंक हैं उनका वर्ग कीजिए और जो जो दहाई वाले अंक हैं उनका वर्ग कीजिए। इकाई के अंक का वर्ग करके दहाई के अंक का वर्ग करके जोड़ना है। और दोनों कैसे आने चाहिए आपस में, दोनों के जोड़ आपस में समान आने चाहिए, यानी कि बराबर आने चाहिए। ठीक है, कहना कैसे आना चाहिए, बराबर। यदि दोनों के जोड़ बराबर आ रहे हैं तो हम वहां पर स्क्वायर मिरर कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। जैसे देखते हैं, संख्या दी है हमारे पास 14 का वर्ग प्लस 87 का वर्ग, क्या ये सही है, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं? तो देखिए, ढाई पर कितना है, यहाँ पर 1, यहाँ कितना है 8, तो 1 का वर्ग कितना होता है मेरा 01, 8 का वर्ग कितना होता है मेरा 64, जोड़ा मैंने कितना होगा 1 और 4 5, 606, यानी कि इसके दहाई के अंकों का वर्ग का योग कितना आ रहा है, 65 आ रहा है। अब इसके इकाई के अंक देखें, 4 का वर्ग कितना होता है 16, 7 का वर्ग कितना होता है 49, इसे जोड़ोगे तो 9 6 15 की 5 हासिल 1, 4 1 5 1 6, यानी कि इसके दहाई के, इसके इकाई के अंकों के वर्ग का योग कितना आ रहा है, इसका भी 65 आ रहा है, ये भी 65, ये भी 65। तो हम इसमें स्क्वायर मिरर कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो हम मिरर का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो 78 का कितना हो जाएगा, 87 का हो जाएगा 78 और 14 कितना हो जाएगा 41, यानी कि अंक पलट जाएंगे। यानी कि 87 है, 87 का क्या हो जाएगा, 87 का हो जाएगा 78 और 14 का हो जाएगा 41, यानी कि 78 का वर्ग और 41, इन दोनों के वर्ग अब करके देख लीजिए और इसके वर्ग करके देख लीजिए, दोनों का सम बराबर ही आएगा। ठीक है, यानी कि ये लगना वही है, इकाई के अंकों का वर्ग करना है और दहाई के अंकों का वर्ग करना है, दोनों के वर्गों का जोड़ करना है और जोड़ के आप दोनों बराबर आने चाहिए। तो वहां पर ही हम इसे लगा सकते हैं स्क्वायर मिरर कॉन्सेप्ट को। ऐसा मत कर देना बराबर ना आए और आप लगा दो, वहां पर ये कार्य नहीं करेगा। अब लिखा है 26 का वर्ग प्लस 97 का वर्ग, इसके बराबर किसका वर्ग आ सकता है? 4 ऑप्शन दिए होते हैं आपको, विकल्प दिए होंगे, जो भी रीडिंग का होगा, मतलब जो दिया हुआ एग्जाम में जो पैटर्न आ रहा है उसके अनुसार बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा दिया होगा 26 का वर्ग प्लस 97 का वर्ग, ये किसके वर्ग के बराबर आ सकता है? तो आप क्या करेंगे, पहले चेक कर लें, वर्ग निकालना सिखाई दिया है मैंने आपको, चाहे वर्ग निकाल के सभी वर्ग संख्या को वर्ग निकाल के जोड़ सकते हो। लेकिन अगर आपको स्क्वायर मिरर कॉन्सेप्ट आता है तो आप इसे चेक कर सकते हो। तो ढाई के स्थान पर कितना है, 2, यहाँ कितना है 9, तो 2 का वर्ग होता है 0,4, 9 का होता है 81, कितना होगा जोड़ के 85। वहीं देखें 6 का होता है 36 और 7 का होता है 49। अगर आप जोड़ोगे 9 6 15 की 5, 4 3 7 1 8, दोनों जोड़ कितना हो रहा है 85, यानी ढाई के अंकों का वर्ग किया उसका भी जोड़ कितना आया 85, इकाई के अंकों का वर्ग का जोड़ किया उसका भी कितना आया 85। अगर दोनों बराबर आए हैं तो आप इससे बोल दोगे सर इसका वर्ग का जो जोड़ होगा वो आएगा 79 का वर्ग प्लस 62 का वर्ग, यानी इसका वर्ग इस दोनों के वर्ग के योग के बराबर होगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो हमारी वीडियो को लाइक साथ साथ शेयर भी कर दें, ठीक है। अब देख लीजिए एक और ये दिया 17 का वर्ग प्लस 84 का वर्ग, तो 17 का वर्ग कितना होता है और 84 का वर्ग कितना होता है, आप इस तरह से निकाल के जो ऑप्शन दिए होंगे उन्हें को सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो हमारे स्क्वायर मिरर कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो इसे। तो 1 का वर्ग 0,1, वहीं 8 का वर्ग 64, कितना हो गया जोड़ के, ये हो गया 65, 65 हो गया। अब यहाँ देखेंगे 7 का वर्ग 49 और 4 का वर्ग कितना हो गया, 4 का वर्ग 7 का वर्ग 49, 4 का वर्ग कितना होता है 16, ये भी कितना हो गया 65, दोनों बराबर है। तो आप इसमें स्क्वायर मिरर कॉन्सेप्ट लगाएंगे, 84 का हो जाएगा 48 का वर्ग प्लस 17 का हो जाएगा 71 का वर्ग, ठीक। ऐसे ही बेहतरीन तरीकों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ कमेंट कीजिए कि हमारा कैसा कॉन्सेप्ट रहा, किस तरीके से रहा, और भी बेहतरीन कॉन्सेप्ट हैं वो हम आपको देते रहेंगे। थैंक यू।